सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। अभी आपको वर्तमान की स्थितियां पता ही हैं कि पूरे प्रदेश से लेकर के चाहे पूरे देश की बात करें, हर जगह पर जो है तो लोकल ट्रेनों का बंद होना, जिससे खास तौर पर हर उस आम नागरिक को जो मध्यम वर्गीय परिवार से होता है और गरीब परिवार से होता है, सोचिए उसे कितनी सारी तकलीफ़ों का जो है तो सामना करना पड़ रहा होगा। आज ऐसी कुछ स्थितियां जो है तो अनूपपुर ज़िले में भी है। कल भी एक रेल रोको आंदोलन चल रहा था और आज जो है तो हम कोतवा स्टेशन में हैं। यहाँ पर सीटों के लोग मौजूद हैं, सीटों के सभी मेंबर्स आए हुए हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि रेल को लेकर के जो है तो क्या इनके जो है तो मांगे हैं और क्या चाह रहे हैं और किन कंडीशन पर। इंद्रपति जी, यहाँ पर जो है आप लोगों ने पूरी भीड़ इकट्ठा कर रखी है, अभी ज्ञापन भी आप लोग सौंप रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के बाद जो है तब आप लोगों की मांगे क्या है, क्योंकि अभी लगातार जो है तो मुद्दा बना हुआ है खास तौर पर लोकल ट्रेन को लेकर के, और किन कैसी परिस्थितियों का जो है तो सामना करना पड़ रहा है लोगों को, ये भी बताइए। देखिए क्या है कि ट्रेनों को ये कोरोना महामारी के दौर पे इसको बंद करके इन्हें आवागमन का साधन को बाधित किया है और उसके पीछे इनकी दो मंशा है। एक मंशा तो ये है कि रेलवे को बेचने की इनका मुहिम है, निजीकरण के रूप में उन्हें एक करा। दूसरा कारण है जो बस मालिक हैं, बस मालिकों को ये फ़ायदा दिलाने के लिए इनकी एक मुहिम, सरकार की ये मुहिम है। आज हम लोगों ने लगातार विभिन्न जगहों से हम कई बार इसके ज्ञापन दे चुके। कोरोना के दौर में भी हम लोगों ने आके ज्ञापन दिया था, उस समय कोरोना के इधर भय भी दिखा के और समझाए। लेकिन जब बसों में कोरोना नहीं और ट्रेनों में कोरोना करके इस तरीके भयावह स्थिति पैदा की गई है, इसलिए हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है कि पूर्व की भांति सभी ट्रेनों को चालू कराया जाए। ये इमरजेंसी और स्पेशल का नाम का एक ड्रामा ना किया जाए, और जो कि गरीब लोग हैं, ये हम जिस क्षेत्र में रहते हैं और जिस जिले में हैं, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तमाम तरीके से सुविधाओं का परेशानी और औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न जगहों से, विभिन्न जिलों से, विभिन्न राज्यों से लोग हैं यहाँ, उनके साथ आवागमन का कोई साधन नहीं है। बस में जिस तरीके से लूट की जा रही है, आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि ट्रेन को चालू करने। बस में जो लूट हो रही है तो कैसे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। बस का लूट ये है, जो हमारा आरटीओ का वास्तव में रेट दर है, उस रेट दर को ये उससे रेट दर के हट के ले रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो हमारा रेट दर है उसको उसी आधार पे, और बसों में रेट उसकी जो रेट सूची है वो चस्पा की जानी चाहिए। उसका एक ज्ञापन अभी हम एसडीओपी महोदय के माध्यम से हम आरटीओ को भी दे रहे हैं, कलेक्टर को भी दे रहे हैं और एसपी को भी दे रहे हैं। और उसी के साथ ये रेल और बस दोनों का मसला को यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक कोतमा सम्मानित सुनील सराफ जी एवं हमारे मंत्री जी श्रीमान बिसाहुलाल जी एवं हमारी सांसद महोदया, हमारे लोकसभा की हिमांद्री सिंह जी को भी हम लोग देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि इस लड़ाई यदि जायज़ है तो इसमें आगे बढ़ के काम करें और इसे चालू कराया जाना चाहिए। नहीं होगा तो तीखा संघर्ष के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। अब हम तो यही कहेंगे मित्र कि जो आज की जो सरकार है, जो दिल्ली से लेकर के और मध्य प्रदेश तक की जो सरकार बैठी है, ये अपनी जो है मजदूरों को लगातार शोषण का काम कर रही है। चाहे वो आंगनबाड़ी में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे वो जो है मध्याह्न भोजन में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे वो आशा कार्यकर्ता मजदूर हो, चाहे वो असंगठित मजदूर ठेका में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे वो निर्माण मजदूर हो, सारे मजदूरों की मजदूरी किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लगातार महंगाई को देख ही रहे हैं आप कि सब्जियां क्या रेट है, दाल क्या रेट है, तेल क्या रेट क्या पहुंच गया है। आज हम लोग इस मई दिवस के उपलक्ष्य में समूचे भारत में एक संदेश दे रहे हैं अपने लाल झंडा के द्वारा कि अगर सरकार इसके पर महंगाई पर रोक नहीं लगाती है तो आने वाले समय में इनके साथ हम वोट का भी जो है अपना जिक्र करेंगे और हम उनको कोशिश करेंगे इस लोकसभा से हटाने का। ये हमारा प्रतिज्ञा है। लोकल ट्रेनों को लेकर के आपकी, लोकल ट्रेनों को लेकर के ये है जो हमारे साथी कामरेड इंद्रपति जी ने जो अपनी बात को रखा है, मैं उसी को दोहराते हुए, उन्हीं की बात को सपोर्ट करते हुए जो आज ज्ञापन दी गई है उसी के कड़ी में मैं उनके मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ लोकल ट्रेन जो चल रही थी, हम यहाँ से बिलासपुर, कटनी, जबलपुर या कि इवन दिल्ली जहाँ भी जाना होता रहा तो एक ही मार्ग है अंबिकापुर से और चिरमिरी से। ये जो यहाँ से ट्रेनें चलती थी वो आजकल बंद हो चुकी। जब से कोरोना काल चालू हुआ तब से ये ट्रेनें बंद कर दी गई। मैं ये चीज़ ये बताना चाहता हूँ, ये कोई महानगर नहीं है। यहाँ आदिवासी, किसान, मजदूर 60% ऐसे लोग हैं जो कि अपना जीवन बसर किसी तरह कर रहे हैं। और आज की डेट में ये बताना चाहता हूँ
कि जो भी अगर किसी भी गांव में या इसके आसपास कोतमा के आसपास में जो भी गरीब आदमी रहते हैं, गरीब है, किसान है, अगर वो बीमार हुए तो उनको अगर शहडोल जाना है, जबलपुर जाना है, इवन बिलासपुर जाना है, कहीं भी बड़े शहर में जाना है तो उसके लिए साधन नहीं है, ना तो इनके पास इतना पैसा है कि अपना कोई प्राइवेट वाहन कर ले या अपना ट्रीटमेंट कराने जाए। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये हम लोगों ने ज्ञापन पोस्ट मास्टर क्या बोलते हैं स्टेशन मास्टर को हमने दिया है, इसके माध्यम से डीआरएम को दे रहे हैं, डीआरएम जबलपुर, डीआरएम बिलासपुर। ये हमारी एक शुरुआत है और इसके बाद हम एक बहुत कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। हम हमारी सीआईटी यूनियन जो है एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है, अगर ये ट्रेनें नहीं चालू हुई तो हम ये बताना चाहते हैं, जो हम यहाँ की जनता ने प्रतिनिधि चुना है, सांसद है, विधायक है, मंत्री, हमारे बगल में मंत्री है, हम सभी का घर घेरेंगे, उनको घेर के रखेंगे। जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तो हम ये कड़ी कार्रवाई करेंगे। इवन हम यहाँ ये क्या बोलते हैं, रेलवे का जो गुड्स चलता है, मालगाड़ियाँ चलती है, हम ये अच्छी तरह जानते हैं। ये गुड्स पे जो है तो एक सवाल है कि लोकल ट्रेनें नहीं चल रही हैं, लेकिन ये जो कोयला उत्पादन की जो गाड़ियाँ कोयला जो लेकर के जा रही है वो बराबर चल रही है। जी, मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ कि ये ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। मोदी जी की ये वो चल रहा है, मुहिम चल रहा है कि देश की जितनी भी प्रॉपर्टी सरकारी संस्थान बेचो, और किनको बेचो, उनके दो ही है, अडानी और अंबानी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी गुड्स ट्रेनें हैं या कि मालगाड़ियाँ हैं वो अडानी की ही चल रही हैं, यहाँ से कोयला लोड करती हैं, उनके लिए लाइन खाली होनी चाहिए। इसीलिए मेरी समझ में यह है कि अडानी जी के लिए ही ये पूरी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं और उनका गुड्स यहाँ से निकलता रहे, और इसी मुहिम में हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और रेलवे स्टेशन को घेरेंगे और यहाँ हम चक्का जाम करेंगे, रेल रोको आंदोलन भी हम करने के तैयार हैं और इसके लिए हम करेंगे भी। अगर लोकल ट्रेनें चालू नहीं होती हैं तो सबसे पहले तो मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि जो हमारे कामरेड भाइयों ने अपनी रेल को लेकर मांगे रखी हुई हैं, उस देश की विकास गति को रोका न जाए और सुचारू रूप से जैसे पहले हमारे देश में ट्रेनों का आवागमन होता था, जिससे हमारे देश का विकास एवं जनजीवन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती थी, उसी प्रकार पुनः रेलों को चलाया जाए। और अगर इस प्रकार मतलब हम लोगों की मांगों को वो नकारते हैं और ये मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो इसको उग्र रूप से और ये मांगों को पूरा करवाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। लोगों को थोड़ा सा ये भी, क्योंकि कई लोग आपको सुनेंगे भी, लोगों को ये समस्याएं भी बताइए, एक्सप्लेन करिए इस पर कि कैसे और किन परिस्थितियों में जो है तो लोगों को सामना करना पड़ रहा है, तो कैसी परिस्थितियाँ हैं। आज का जो जनजीवन है, एक तो ये बढ़ती हुई महंगाई जो लोगों को वैसे ही घर बैठे लिगल ले रही है। कितने गरीब ऐसे हैं जिनको एक टाइम की रोटी खाने के लिए जुटाना मुश्किल होता है, और यदि उनके बच्चे बीमार हो गए, किसी की माँ बीमार है, तो वो दम तोड़ देती हैं, लेकिन उनका पुत्र उनसे मिल नहीं पाता है, एक पिता अपने बच्चे से नहीं मिल पाता है। और ऐसी दर्दनाक स्थिति को दूर करने के लिए ट्रेनों का आवागमन जो है मतलब सुचारू रूप से जारी किया जाए। और मैं यही चाहती हूँ कि शासन से निवेदन कर रही हूँ कि आज जनता की जो मांग है, जिससे जनजीवन में सुधार आना है और देश का विकास होना है, इस गति को न रोका जाए। कोतमा से ही व्यापारी हूँ और यहाँ का जो छोटे छोटे गांव से जो लोग आते थे अपने अपने छोटे छोटे सामान लेकर के जो बेचते थे, वो बिल्कुल आना बंद हो गया है। वो यहाँ से सामान भी खरीद के ले जाते थे, अपनी रोजी रोटी भी चलाते थे। हमारे कोतमा का पूरा आसपास क्षेत्र का पूरा व्यापार ठप हो गया है जब से ट्रेनों का बना। 3 साल से तो हम वैसे ही झेल रहे हैं कोरोना की मार। अब जाके पटरी में गाड़ी आई थी उसको ही बंद कर दिया गया है। जो ट्रेनें चल भी रही थी वो भी बंद कर दी। नई ट्रेनों को तो बात छोड़ो कि नई ट्रेन चलाएंगे, वो जो चल रही थी वो भी बंद कर दी गई है। सरकार ने सड़कों के पीछे इतना पैसा खर्च किया, सड़कें बनवाई, वो भी मुझे लगता है पब्लिक के लिए है, तो उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? तो गरीब आदमी के पास 4 व्हीलर नहीं है ना कि वो रोड में चल सके। वो तो 10 रुपये 20 रुपये दे के अपना आना जाना कर सकता है, अनूपपुर, शहडोल, जबलपुर। हर आदमी इतना कैपेबल नहीं है कि वो 10,000 20,000 लेके सड़क पे दौड़ सके। गरीब आदमी के लिए ट्रेन ही सबसे बड़ा माध्यम है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके। और कुछ कहना चाहेंगे सर? हम लोग कहना ये है कि हम लोग कई बार इसमें विचार भी किए कि ऐसी क्या वजह है कि एक लंबा टाइम बीत गया है,
तो सब चीज़ें जब खोल दी गई पूरे देश में, लेकिन केवल मात्र ट्रेन को लेकर के इस प्रकार की सरकार की नीतियाँ चल रही कि ट्रेन को हम नहीं चालू करेंगे। और किसी भी प्लेटफॉर्म में कोई मंत्री, कोई भी बड़ी नेता, किसी भी मतलब ने ये नहीं बताने की कोशिश की ट्रेन के पीछे रोकने का कारण क्या है। आज जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता में इतना आक्रोश है कि हम अपना यात्रा कैसे करें। गरीब लोग का जो एक सहारा ट्रेन था जिससे अपना रोजी रोटी भी चलाते थे, इतना ही नहीं, जो मजदूरी करने आसपास जाते थे ट्रेन के माध्यम जाते थे, सब चीज़ ठप हो गया है। हमारा कहना ये है कि ट्रेन को तुरंत चालू किया जाए। इसी को लेकर आज यहाँ पर कार्यक्रम में हम लोग आए हुए हैं। सदस्य जमला कुतुब एरिया। मैं ये चाहता हूँ कि आम जनता काफ़ी परेशान है। जिस प्रकार से ट्रेन पहले चलती रही उसी प्रकार से ट्रेन को चलाया जाए। जो गरीब तबके के लोग हैं जो अपना रोजी रोटी चला रहे थे, आज उनका रोजी रोटी चलना मुश्किल हो गया है और कहीं आवागमन करके अपना पेट चलाते रहे, वो सारी सुविधाएं बंद हो गई हैं। मैं गुजारिश करूंगा DRM से कि शीघ्र ट्रेनों को चलाया जाए। जिस प्रकार से जीवन व्यतीत करते रहे गरीब तबके के लोग, उसी प्रकार से वो लोग अपना जीवन यापन करें। इस बेरोजगारी के दौर में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। जो बीमार पड़ जाते हैं उन्हें हॉस्पिटल जाना, कहीं अचानक जाने की ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ जाने का कोई साधन नहीं है। इसलिए मेरा यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द हम लोगों की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाया जाए और जल्दी से जल्दी ट्रेन को चलाया मोदी जाए। कर रहा है। इस वक्त में भी आप जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। मैं इसलिए आपको, आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जैसे कि ट्रेन बंद कर दी गई हैं, इससे आम जीवन जन अस्त व्यस्त है, गरीब परेशान है, मध्यम वर्गीय सब परेशान है। और हमारे कुछ साथी लोग बोले कि जैसे बस रोड बनाई जा रही है, रोड बनाई जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन डीजल पेट्रोल का रेट आज 7वें आसमान में पहुंच गया है। यही सरकार पहले बोलती थी कि पानी और पेट्रोल का दाम एक बराबर कर देंगे, हमारी सरकार आएगी 2014 के पहले। अब आज पानी और पेट्रोल का रेट में हो गया है, पहले 50 रुपया था, 100 रुपये के पार हो गया है। तो कैसे गरीब आदमी जो 200 रुपया कमाता है महीने में रोज़, अब वो 200 रुपये का पेट्रोल भरा के कैसे यात्रा करेगा। उसके लिए तो ट्रेन ही सबसे उत्तम माध्यम है कि जिससे अपना जीवन यापन कर सके। तो ये सरकार बड़ी बड़ी सभाएं करती हैं, लाखों 2 लाखों की, तो कोरोना नहीं फैलता। प्रचार करती है तो कोरोना नहीं फैलता। पूरे देश में अपना आम जन जागरण करती है, कोरोना नहीं फैलता। ये पूरे देश की जनता को बेवकूफ़ बना रही है सरकार कि ये कोरोना है इसलिए ट्रेन बंद है। कोरोना है तो इनका प्रचार बंद नहीं है, इनका चुनाव बंद नहीं है, इनका कार्यक्रम बंद नहीं है। आम जनता के लिए इनकी बसें पूरे मध्य प्रदेश में आप देखिएगा जितने नेता हैं, मंत्री, मिनिस्टर, अधिकांश उन्हीं की बसें चलती हैं। ये अपने बसों को फायदा पहुंचाने के लिए, देश की आम जनता का शोषण करने के लिए ट्रेनों को बंद किया गया है। ये देश के हित में या जनता के हित में नहीं किया गया है, अपनी जेब भरने के लिए ये सब सरकार कर रही है। इसलिए ये जनता विरोधी सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, आम लोगों के विरोधी सरकार है। मैं देश की जनता से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपके साथ में धोखा करिए, चुनाव में इनको आप एक भी वोट मत दीजिए। अगर ये आपकी महंगाई बंद नहीं करती, ट्रेन चालू नहीं करती, आपके सुख सुविधा पर आघात करती है, तो उनको आप एक भी वोट मत दीजिए। और इनके हर जन विरोधी कार्यों में बढ़ चढ़ के आगे आइए और विरोध करिए और ट्रेनों को चलवाने में लाल झंडे का सहयोग दीजिए, संघर्ष करिए, लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। ये थे हालात यहाँ पर कि कुछ और इन हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि वाकई में जो है तो लोकल ट्रेनों के न चलने से जो है कहीं ना कहीं पर जो है तो उन आम नागरिक को जो है तो काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आज यहाँ पर जो है तो C2 के जो मेंबर्स आए हुए थे, C2 मेंबर्स ने अपनी अपनी बातें रखी, खासतौर पर महंगाई को लेकर के और लोकल ट्रेनों को लेकर के। अब देखना यह है कि सरकार जो है तो कितना इन पर जो है तो अमल करती है इन बातों पर, और कैसे किन परिस्थितियों में जो है तो लोकल ट्रेन शुरू होती है कि नहीं होती। तो चलिए इसके आगे की ओर जब हम अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर से होगी तो ऐसे ही कुछ मुद्दे हमारे सामने होंगे और इन्हीं पर जो है तो हमारी चर्चा होंगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।